नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएस सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। ये अपडेट है केबीसी उत्सव क्विज के रिगार्डिंग। अब केबीसी उत्सव क्विज का नाम सुनते बराबर हो सकता है आपके मन में एक सवाल आया होगा कि केबीसी उत्सव क्विज तो सिर्फ वन टाइम क्विज थी, और बिल्कुल सही बात है, जो कि 23 अक्टूबर 2023 को यानी कि अभी जो सोमवार गया उसके जस्ट एक सोमवार पहले ये क्विज आ चुकी है और एक हफ्ते तक ये क्विज रही थी। शुक्रवार तक बाकायदा उसका केबीसी उत्सव क्विज का जो बैनर है या मेनू है वो केबीसी प्ले अलोंग के डैशबोर्ड में भी हमको दिखाई दे रहा था। परंतु जैसा कि आपको पता ही है या अभी भी इस वीडियो में दिख रहा होगा, केबीसी उत्सव क्विज का जो मेनू है वो मेनू केबीसी प्ले अलोंग के डैशबोर्ड से अभी हट गया है। तब केबीसी उत्सव क्विज के रिगार्डिंग 23 तारीख के एक दिन पहले यानी कि 22 तारीख को एसएमएस आया था केबीसी प्ले अलोंग खेलने वाले कंटेस्टेंट्स को। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, करीब ये आप देख सकते हैं केबीसी उत्सव क्विज क्या है, केबीसी उत्सव क्विज की जानकारी। और ये एसएमएस जब आया था तब मैंने बताया था कि एसएमएस क्यों आया, और केबीसी उत्सव क्विज के बारे में पूरी जानकारी मैंने 7 मिनट की वीडियो में आपको बता दिया था। और अगले ही दिन यानी कि 23 तारीख को जब केबीसी उत्सव क्विज आ गई थी तब उसके उत्तर भी हम दे चुके थे। 12 मिनट 12 सेकंड की वीडियो है। केबीसी उत्सव क्विज 1 23 अक्टूबर 2023 लाइव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसमें आपने अगर ये वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे देख लीजिएगा। ये उत्तर सोमवार से शुक्रवार तक ही वैलिड थे और 20 प्रश्न पूछे गए थे इस क्विज में। 500 पॉइंट के 20 सवाल, इस प्रकार 10,000 पॉइंट के प्रश्न थे। और अगर आपने केबीसी उत्सव क्विज जो कि 23 अक्टूबर को आई, अगर आपने उस क्विज के उत्तर नहीं दिए हो तो आप अभी भी दे सकते हो। आप बोलोगे भाई ऐसे कैसे, क्योंकि केबीसी उत्सव क्विज का बैनर तो चला गया, डैशबोर्ड में है ये नहीं, तो हम कैसे देख सकते हैं? उसका मैं फुल प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे दे सकते हैं। चलो, ये तो एक बात हो गई कि जो लोग केबीसी उत्सव क्विज 23 तारीख को नहीं खेल पाए उनके लिए। सवाल कौन से है? तो वही सवाल है जो पहले थे, वही सवाल है। डबल से क्विज नहीं आई है, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी एक जानकारी बता रहा हूँ, जो लोग केबीसी की उत्सव क्विज खेल चुके हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, मैं खुद खेल चुका हूँ, मुझे 10,000 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आपको मैंने लाइव वीडियो दिखाया था, जो अभी मैंने 2 वीडियो बताया वो उसमें लाइव बाकायदा खेला था। अभी भी मैं ये वीडियो लाइव ही करने वाला था, परंतु रात के 12:20 हुए हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और करके ये वीडियो लाइव शूट नहीं कर रहा हूँ, परंतु आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि मैं वीडियो मतलब जो है खेल चुका हूँ करके। अगर उत्सव क्विज खेल चुके हैं, चाहे आपको एसएमएस आया होगा तो एसएमएस से लिंक पर क्लिक करके, या फिर हो सकता है आप को किसी यूट्यूबर ने या किसी ग्रुप में आपको लिंक मिल गई हो वहाँ से, या फिर हो सकता है कि केबीसी उत्सव क्विज का बैनर जब आ गया था तब वहाँ पर से क्लिक करके आपने क्विज खेल ली होगी। 10,000 पॉइंट अर्न कर लिए होंगे, उसके बाद में बैनर हट गया, क्विज अगली क्विज आई ही नहीं। जो 10,000 पॉइंट्स के लिए 20 प्रश्न आ गए, आपने 20 प्रश्नों के सही उत्तर देकर 10,000 पॉइंट अर्न कर लिए। में से कम प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिन्होंने 20 में से 20 प्रश्नों के उत्तर देकर 10,000 पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, उनके लिए भी सुनहरा मौका है। काय का सुनहरा मौका है? फिर से केबीसी क्विज खेलने का और फिर से 10,000 पॉइंट अर्न करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर से 10,000 पॉइंट अर्न करने का। अब आप बोलोगे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बैनर तो है नहीं, ना नई क्विज आई और मैं कुछ और ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका फुल सटीक प्रूफ आपको रैंक और बढ़ाने के लिए, पॉइंट्स और अर्न करने के लिए मैं दे रहा हूँ। कैसे करना है फ्रेंड्स? ये है एसएमएस जो कि हमको आया था 22 तारीख को, 22 अक्टूबर को ये एसएमएस आया था, आपको दिख रहा होगा। इस एसएमएस पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक वार्निंग और दूँ, वीडियो लंबी है क्योंकि काम की वीडियो है। आपको ये वीडियो कोई यूट्यूबर नहीं देगा। हाँ, हो सकता है हमारी यूट्यूब पर की वीडियो प्रसारित होने के बाद बाकी के यूट्यूबर्स शायद डाल भी दें, पर ये तरीका सिर्फ और सिर्फ आपको आरडीएस सर यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। सबसे पहली बार तो आरडीएस सर यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा 101%। इसको पता होगा, अगर कोई क्विज जो कि एक बार आ गई और आपने वही क्विज को फिर से अगर खेलने का प्रयास किया तो होता क्या है। अगर जो क्विज आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर वही क्विज पर फिर से अगर आप क्लिक करते हो तो सीधी सी बात है, आपको दिखाता है कि ये क्विज अगली बार जब आएगी तब बोलता है कि तब खेलना, अभी थैंक यू, क्योंकि आपके उत्तर आप खेल चुके हो।
तो मैं एक बार तो प्ले अलॉन्ग का ही डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ। जैसे ये प्ले अलॉन्ग का डैशबोर्ड है, डेली क्विज है, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज है। ये अगर मैं सॉल्व करूँगा, अगली क्विज यानी आज की क्विज आई नहीं, तो ये देखिए मैं जैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे को थैंक यू का बैनर दिखाई दे रहा होगा। अभी नहीं, क्यों नहीं आई? क्योंकि ना तो मेरी पिछली क्विज आई, क्योंकि पिछली क्विज का मैं उत्तर दे चुका हूँ, मैं 500 पॉइंट अर्न कर चुका हूँ और अगली क्विज आने को है। सेम कंडीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ अब क्रोमा क्विज में। क्रोमा क्विज का ये बैनर है, क्रोमा क्विज वेबसाइट खोला हूँ। यहाँ पे अगर हम बैनर चेक करेंगे क्रोमा क्विज के लिए तो देखिए ये रिडायरेक्ट हो जाएगा फिर से। सोनी ऊपर हुआ क्या? नहीं हुआ। एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं। ये क्रोमा क्विज है, फिर से एक बार इसको क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए ये आएगा। हाँ ये देखो रिडायरेक्ट हो गया प्ले अलॉन्ग पे। अब यहाँ पे ये देखिए, थैंक यू फॉर प्लेइंग टू अर्न मोर पॉइंट्स, कीप प्लेइंग KBC प्ले अलॉन्ग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 PM, विजिट द क्रोमा स्टोर, वो सब दिया है। और अधिक अंक कमाने के लिए सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे KBC प्ले अलॉन्ग खेलते रहे, क्रोमा स्टोर, सब ये सब आ गया। क्रोमा 5 होगा, क्रोमा का बैनर और क्रोमा 5 क्विज का बैनर। क्यों आया? क्योंकि आज सोमवार है नहीं और पिछले सोमवार को जो क्विज आई थी उसके उत्तर हम लॉक कर चुके हैं। अब जब अगले सोमवार को क्विज आएंगे तभी हम उत्तर दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस क्विज के उत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर हम वही क्विज फिर से देखने जाते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सीधा थैंक यू का बैनर आ जाता है और फिर से जब भी क्विज आएगी तब के बारे में डिटेल्स आती है। सेम चीज़ इसके पहले KBC उत्सव क्विज में भी हुआ था। सोमवार से शुक्रवार जिन्होंने उत्तर सॉल्व कर लिए और फिर उसके बाद अगर वो बैनर पे क्लिक करें तो आता था कि वही हॉट सीट तक आने का मौका थोड़ा और पास पाने के लिए आप KBC उत्सव क्विज खेलिए। और 23 तारीख सोमवार से लिखा था पर एक बार वो हो भी गई, शुक्रवार तक चली। और जिन्होंने के बहुत लोगों ने सोमवार मंगलवार को ही लॉक कर लिया था, जिनकी रह गई थी वो शुक्रवार को भी लॉक कर पाए। और जब सोमवार को नया एपिसोड आ गया, नया हफ्ता शुरू हो गया इस सोमवार को, तब क्विज का बैनर ही ख़त्म हो गया। आपको पता ही है दोस्तों, बैनर तो हट गया परंतु आपके पास SMS है। 22 तारीख को आया हुआ SMS आपके पास होगा। नहीं होगा तो बिना SMS के भी मैं आप वो जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। 23 तारीख से अगले 5 दिन या 28 तारीख तक के बीच हमारी वो क्विज जब एक्टिवेट थी तभी हम उसके उत्तर अपने YouTube चैनल पर दे चुके थे और लॉक कर चुके थे। और जब SMS पर ये जो अभी दिखा रहा हूँ इसी पर की लिंक है शायद, इसके पर गलती से क्लिक हो गया। गलती से जब क्लिक हुआ तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये जो लिंक थी ये 23 तारीख के क्विज की लिंक थी, तो 23 तारीख की क्विज सॉल्व कर चुके थे हम, तो थैंक यू का बैनर आना चाहिए था। पर अचानक से क्विज खुल गई और मेरा ध्यान भी नहीं गया और मैंने पहले प्रश्न का उत्तर सॉल्व कर लिया। क्यों कर लिया? अब इसका कारण है, मुझे ऐसा लगा कि सोमवार को बैनर हट गया है, क्विज गायब हो चुकी है, क्विज दिख नहीं रही। पर मुझे ऐसा लगा कि शायद सोमवार को फिर से नई क्विज आई है, पहली नहीं, पहली क्विज तो एक्सपायर हो गई, दूसरी क्विज आई है। और मुझे ऐसा लगा कि ये क्विज जब आ गई तो उत्तर सॉल्व कर लो। सॉल्व जब किया तो वैसे ही मुझे समझ में आया कि अरे नहीं, ये तो क्विज पहली वाली है, नई क्विज नहीं है, पुरानी वाली ही क्विज है, पुराने वाले ही 20 सवाल है। और उसके उत्तर फिर क्या होना चाहिए था, एक तो लॉक नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आप उस उत्तर को लॉक करके 10 उसके पॉइंट्स कमा चुके हैं, तो वो भी मैं कर चुका था। पर जैसे ही मैंने पहले प्रश्न का उत्तर दिया मुझे 500 पॉइंट मिले, और वो 500 पॉइंट भी मिले तो सिर्फ 500 पॉइंट डैशबोर्ड पे नहीं थे। उत्सव क्विज कितने पॉइंट की थी? 10,000 पॉइंट की थी। तो मुझे 10,500 पॉइंट दिखे। एक्चुअली 20 पॉइंट के पूरे 20 प्रश्न अगर 500 पॉइंट के 20 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद मैक्सिमम KBC उत्सव क्विज से 10,000 ही पॉइंट आप अर्न कर सकते हो। पर जब मैंने देखा तो 10,500 हो गए पहला प्रश्न लॉक करने के बाद, तो मैं समझ गया कि नहीं, ये क्विज अभी भी खेली जा सकती है और ये सुनहरा मौका है, तो इस पर वीडियो बनाना चाहिए करके फिर जो है मैंने वीडियो बनाने का सोचा। हालांकि किसी कारणवश मैं ये वीडियो बनाना थोड़ा लेट हो गया, पर अभी भी आज भी आप ये काम कर सकते हो। और ये कुछ ग्लिच है, एप्लीकेशन उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया है, उस लिंक को एक्सपायर नहीं कर पाया है। लिंक तो बना दिया, पहले ही भेज दिया, पर जो क्विज जैसे क्रोमा क्विज एक्सपायर हो जाती है लिंक, मतलब कि वो एक बार सॉल्व करने के बाद आप उस ID से डबल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ करना भूल गए हैं KBC प्ले अलॉन्ग या सोनी वाले, तो उसका फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ कैसे। तो आपके पास ये
लिंक तो है ही, सीधा इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको जो एसएमएस आया है उसमें, ये देखो मैं लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ। अब ये लाइव नहीं है पर शूटिंग आपको दिख रही होगी। इसमें देखो ये सवाल कौन सा है, दूसरा सवाल है, 20 में से दूसरा सवाल। अब बोलोगे सर दूसरा सवाल क्यों, तो अभी मैंने बताया पहला सवाल मैं उसी दिन खेल चुका था, जब पहले उसी दिन मतलब 23 तारीख को नहीं, बाद में। सवाल क्या था पहला वाला, आपको पता है, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा था करके प्रश्न था। पहला सवाल ऑप्शन थे बहामास, कोरल, ग्रीनलैंड और न्यूजीलैंड। सही उत्तर उसका सी ग्रीनलैंड था। दूसरा प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म एक्टर टू विन बेस्ट एक्टर। इसका उत्तर मुझे शिवाजी गणेशन पता है, मैं ऑप्शन डी को लगा रहा हूँ। देखिए उत्तर लगाया, 500 पॉइंट मिले। स्कोर की तरफ देखना, जीरो है, स्कोर होगा 10,000 11,000। देखो 11,000। क्विज कितने पॉइंट की थी, क्विज थी 10,000 पॉइंट की। 1 मिनट और बैक ले लो, पॉइंट भी दिखा रहा हूँ, पॉइंट भी दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। कितने पॉइंट है मेरे डैशबोर्ड पर से चेक कर रहा हूँ। डैशबोर्ड पर पॉइंट है मेरे 51,33,280। लिख लेना कहीं पे, 51,33,280। रैंक कितनी है, रैंक है 2610, 2610। अब फिर से एक बार उस क्विज पर जाते हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर हल करके हो गए हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, फिर से लिंक पर जाऊँगा, रिडायरेक्ट करूँगा। हर सवाल के लिए नहीं करना है मेरे को, टोटल मेरा आपको प्रूव करने के लिए मैं ये दिखा रहा था। तो 2610 दिख रहा है, 51,33,280 दिख रहा है। अब फिर लिंक पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपके पास ये लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा सवाल खुलेगा। तीसरा सवाल क्या है, देखो तीसरा सवाल खुल गया। क्या है, हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टेस्ट टीम। फिर से स्कोर 0 इसलिए हुआ क्योंकि हमने बैक कर लिए थे। सीके नायडू, सुनील गावस्कर, श्रीनिवास वेंकटराघवन, रवि शास्त्री। सही उत्तर सीके नायडू है। और दोस्तों ये सही उत्तर जो है, जो भी है, ये सभी इन पर सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, 12 मिनट 12 सेकंड वाली। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, और नहीं तो मैं इस वीडियो में फिर से दिखा रहा हूँ, ताकि फटाफट दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगा क्योंकि डिटेल वीडियो इस उत्तरों पर हम पहले ही 12 मिनट वाली वीडियो बना चुके हैं। फटाफट जाएंगे। ये देखिए 11,500 हो गए। आगे, विच वॉज द फर्स्ट फिल्म श्रीदेवीज ऑफ श्रीदेवीज बॉलीवुड फिल्म, फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म। मैं क्वेश्चन को क्या पढ़ रहा हूँ ध्यान मत दो। रानी मेरा नाम। फटाफट लगाएंगे क्योंकि हमको 20 के 20 उत्तर पता है, पिछली बार खेल चुके हैं और वही प्रश्न है, उसी क्रम में है, तो फटाफट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखो, धड़ाधड़ कर रहे हैं। इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC, लॉसेन। लगाओ, फटाफट लगाओ। और आगे जाते हैं। 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 20 मिनट में पूरा काम हो जाएगा। हवा महल, इंडिया। आगे सवाल नहीं पढ़ूंगा दोस्तों मैं। अगर आपको प्रश्नों की इस पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अलग से मिल जाएगी। अलग से आपको 23 तारीख को वीडियो देखना होगा, उसमें मिल जाएगी। अगला सवाल देखो, इसके बाद का उत्तर है मेक्सिको। डायरेक्ट एक्चुअली इस पर बता देता हूँ। इन विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे लोगों ने पिछले बार इजिप्ट लिखा था, और जो कि सही भी है। देखा जाए तो बिगेस्ट पिरामिड दुनिया में इजिप्ट में ही है, गीज़ा पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। परंतु ये वॉल्यूम के हिसाब से पूछा है, और वॉल्यूम के हिसाब से मेक्सिको में सबसे बड़ा पिरामिड है। मैंने पिछली बार बताया था पर नाम बताना भूल गया था ना, क्योंकि अगला सवाल आ रहा था, फटाफट समय खत्म हो रहा था। इस बार बता देता हूँ। ये जो पिरामिड है ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ कोलुला या चोलुला, पढ़ो को आप जो भी पढ़ो। ये पुएब्ला करके प्लेस है, वहाँ पे है, और मेक्सिको में स्थित था, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से पूछा है। अगला सवाल है, विच प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड होली लैंड। ये जेरूसलेम उत्तर है। देखो स्कोर देखना, स्कोर 13,500 का 14,000 हो गया। 10,000 पॉइंट का क्विज थी, 20 प्रश्न थे, 500 पॉइंट का एक प्रश्न, आपको पॉइंट 20,000 हो जाएंगे। हो सकता है एक बार सॉल्व करने के बाद फिर से ट्राई करेंगे तो कहीं फिर से क्विज ना खुले, कहीं 30,000 ना कर लो। ऐसा होता होगा तो और एक बार कर ही देना। हाउ मेनी रन्स रीड इंडियन, यहाँ पे 183 है। फटाफट करेंगे, अब टाइम पास नहीं करेंगे। मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको पूरी भूमिका बता दी इस क्विज के बारे में। विच कैन से ट्रैक उसेन बोल्ट। मैं इस प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ। क्यों प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ आपको पता है, ये सभी प्रश्न वही हैं जो 23 तारीख को पूछे गए हैं। उसमें प्रश्न पढ़कर, ऑप्शन पढ़कर, एक्सप्लेनेशन के साथ हम वीडियो डाले हैं, तो फिर से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे। ये बोल रहा है इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट, ब्रायन लारा है। ये 400 रन नॉट आउट है, इंग्लैंड के खिलाफ है। ब्रायन लारा ने बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद क्या है, ये अगला सवाल देखेंगे। हु इज़ पॉपुलरली कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ये है आयरन लेडी
इंदिरा गांधी है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का उत्तर जब दिया, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं पिछली ही क्विज की वीडियो डाल रहा हूँ शूटिंग करके, तो आपको मतलब यहाँ पे दिखेगा रैंक में, स्कोर में फ़र्क पड़ेगा। इवन पिछली वीडियो में मैंने कैमरा ऑन करके रखा था, इस बार कैमरा भी मेरा ऑफ है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द पंडित क्वीन? ये शेखर कपूर है। देखो 16,000 मतलब और भी 4 प्रश्न बचे हुए हैं, करीब 4 नहीं 8 प्रश्न बचे क्या? तो हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट? 38। तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट 38। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न बचे होंगे करीब करीब। उसके बाद देखेंगे, पट्टापट लॉक करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। हु इज़ द ओनली क्रिकेटर इन वर्ल्ड टू गेट इंडियाज हाईएस्ट ऑनर? सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पूछा है, और ये सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न वैज्ञानिक जो है CNR राव उनके साथ मिला है। और सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर नहीं बल्कि पहले स्पोर्ट्समैन है भारत रत्न से सम्मानित होने वाले। वही जो अपन कॉल्ड रॉक एंड रोल के किंग, ये एल्विस प्रेस्ले। मेरी रैंक कितनी थी? 26-10, याद है ना? 26-10, उसको देखना, मैं उसको भी दिखाऊंगा। 26-10 नहीं। हु इज़ द लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट? व्हाट इज़ लॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट। ये करीब करीब 90 दिन, सॉरी 90 ओवर एक दिन में, इस प्रकार से 450 ओवर का गेम होता है। विच स्पोर्टिंग प्लेयर्स? हाँ, इसके बारे में बताया था मैंने कि ये स्केटिंग देखकर कोई भी स्केटिंग लगाएगा, पर स्केटिंग नहीं है, आइस हॉकी है। आखिरी के 2 बचे 6 अभी, 20 मिनट के ऊपर हो गई वीडियो, कोई बात नहीं। अगर आपको 10,000 पॉइंट मिल रहे होंगे और 10,000 पॉइंट और अर्न करने के लिए अगर 20 मिनट की वीडियो देख रहे हो तो कोई गम नहीं है। अमरावती, भवानी, ये सब के सब कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो कावेरी। आगे देखेंगे, पटापट देखेंगे। वो ऑन द फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर देविका रानी है। ये सबमिट हो गया। देखो 20,000 पॉइंट, 20,000 दिखाता है, 19,500। आप खुद ही कैलकुलेशन कर लो। 20 प्रश्नों पर 500 पॉइंट अगर मिलते हैं तो 10,000 ही अर्न आप कर सकते हो। हमको 20,000 मिल गए। नेक्स्ट दबाऊंगा, अब बैक करूंगा, देख लेना रैंक कितनी हुई दोस्तों? 2610 थी। कितनी हुई? 2490। 2490, याद रखिए। स्कोर भी बढ़ गया, रैंक भी बढ़ गई। तो इसका मतलब ये प्रूफ है, स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि जो ये क्विज है ये आप अभी भी खेल सकते हैं, बस आपके पास लिंक होनी चाहिए। तो ये लिंक अगर आपके पास नहीं है तो लिंक मैं भेज दूंगा, पर उसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। और आपको KBC प्ले अलोंग के भी सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिलेंगे। क्या पता फिर से इस लिंक पर क्लिक करने के बाद फिर से खुल जाए। अगर ऐसा होता होगा तो फिर से ट्रिक बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर खुलते तो 30,000 पॉइंट अर्न करोगे आप, अगर फिर से पूरे खुले तो। पर मेरे को नहीं लगता, पर मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि पहले हफ्ते खुली थी 23 तारीख को, उसके बाद ये दूसरे हफ्ते में खुले करके आज खुली होंगी। हो सकता है अगले हफ्ते सोमवार के बाद क्विज तो नहीं आएगी, पर फिर खुल जाए। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो बताना हमें ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर देना। और रात 9 बजे प्ले अलोंग जब आता है तब आप हमारे चैनल पर ही जुड़ना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।